हेलो बच्चों, आज साइंस एक्सपेरिमेंट का क्लास है और मैं आपको इस कैंडल से एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाने वाली हूँ। लेकिन सबसे पहले आप देखिए कि यहाँ टॉपिक क्या लिखा है आज का, व्हाई नॉट शैडो फॉर कैंडल फ्लेम। जब हम लोग मोमबत्ती को यानी कि इस कैंडल को दीवार के सामने रखते हैं तो इस कैंडल की परछाई तो बनती है, इसकी शैडो तो बनती है, लेकिन इस लॉ की शैडो नहीं बनती है। तो क्यों नहीं बनती है, इसे आज हम लोग अच्छे से समझेंगे। लेकिन पहले प्रयोग, तो चलिए पहले हम लोग प्रयोग करते हैं। अभी आप देखिए बच्चों, दीवार पे मैंने जलती हुई मोमबत्ती को दीवार के सामने रखा है और आप देख रहे हैं बच्चों कि अभी जो परछाई बन रही है शैडो, वो सिर्फ मोमबत्ती की बन रही है, लौ की परछाई नहीं बन रही है। क्यों नहीं बन रही है? क्योंकि आपको मालूम है बच्चों कि परछाई बनने के लिए, शैडो बनने के लिए रोशनी के सामने जब कोई अपारदर्शी वस्तु रखी जाती है, यानी कि नॉन ट्रांसपेरेंट वस्तु रखी जाती है, तब उसकी परछाई बनती है। अगर हम लोग कोई ट्रांसपेरेंट चीज़ रखेंगे तो परछाई नहीं बनेगी। अब यहाँ पर प्रश्न है बच्चों कि लौ की परछाई क्यों नहीं बन रही है? क्योंकि लौ जो है, फ्लेम जो है, वो खुद ऊर्जा का स्रोत है, रोशनी का स्रोत है, लाइट है, तो उसकी परछाई नहीं बन सकती है। लेकिन बच्चों आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि आपको कुछ दिखाई दे रहा होगा, लौ तो नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन कुछ उड़ता हुआ अगर आपको दिख रहा है तो वो इसके चारों तरफ जो गर्म हवा है, वेपर, वो आपको दिख रहा है। अब आप आगे देखेंगे कि जब मैं इस लौ को बुझाऊंगी तो उसका जो धुआं उठेगा, स्मोक, उसकी परछाई बनेगी। अब आप देखिए, इसकी जो लौ बुझाने के बाद जो इसका धुआं उठा, उसका भी परछाई बना। तो बच्चों आप इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छा से समझ गए होंगे कि लौ का परछाई क्यों नहीं बनता है, फ्लेम जो होती है उसकी शैडो क्यों नहीं बनती है। तो बच्चों आज आपने एक और बहुत ही सिंपल सा एक्सपेरिमेंट सीखा जो कि आप पढ़ते हैं, और खासकर क्लास 6-7 के बच्चे इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से आज समझ गए होंगे, क्योंकि उनकी बुक में यही एक्सपेरिमेंट बहुत अच्छे से दिया हुआ है। तो बहुत सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है बच्चों, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं हम लोग माचिस से जलाते हैं, तो इसे करने से पहले थोड़ी सी सावधानी रखिएगा। नेक्स्ट क्लास में बच्चों मैं फिर आऊँगी किसी नए कॉन्सेप्ट के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।